हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का भूगोल विषय अर्धवार्षिक का क्वेश्चन पेपर। इससे आप लोगों की तैयारी जो है अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सही विकल्प का। सबसे पहले देखते हैं फूलों की कृषि क्या कहलाती है। तो इसका आंसर जो है द पुष्पोत्पादन। फिर सेकंड है 50 अंश उत्तरी अक्षांश को जनसंख्या की दूरी क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है सेकंड है 50 अंश उत्तरी अक्षांश को जनसंख्या की दूरी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर जो है यूरोप में है। फिर तीसरा है विश्व व्यापार संगठन का शाब्दिक रूप क्या है। तो इसका शाब्दिक रूप जो है वो है WTO। ये है इसका आंसर। फिर फोर्थ है भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो इसका आंसर जो है 31.16%। फिर इसी में अगला है पांचवा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ लगी है। तो इसका आंसर जो है कृषि कार्य में। फिर इसी में अगला देख लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर। पहला है फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। फिर सेकंड है दूरसंचार शब्द से क्या आशय है। तीसरा है महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि कहाँ पर है। फिर चौथा है छत्तीसगढ़ का एकमात्र एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है कोरबा। फिर पांचवा है जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना 1 नंबर वाला क्वेश्चन को। फिर अगला है 2 नंबर वाला क्वेश्चन। फिर मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं उसको देख लेना। फिर अगला है विश्व के किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। फिर अगला है मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। फिर साइबर स्पेस किसे कहते हैं। अगला मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। ये रहा आप लोगों को 2 नंबर वाला क्वेश्चन। फिर अगला है 3 नंबर वाला क्वेश्चन, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर इसी का अगला है विश्व के व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। और इसी का अथवा देख लेते हैं जल परिवहन से क्या लाभ है। कोई 3 लिखने के लिए बोल रहे हैं। फिर 9वां है जीविकोपार्जन कृषि क्या है, इसकी 3 विशेषताएं लिखने के लिए बोल रहे हैं। फिर अगला है गैरीसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या कार्य होता है। तो 10वां का अथवा है मरुस्थलीय प्रदेशों में अवस्थिति के कौन से प्रमुख कारण है, इसको देख लेना। फिर इसी में अगला है छत्तीसगढ़ के सिंचाई के साधनों की व्याख्या कीजिए। कोई 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। फिर अगला आता है आप लोगों का 4 नंबर वाला क्वेश्चन। तो इसमें देख लेते हैं मानव विकास की अवधारणा के अंतर्गत समय और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं, इसको देख लेना। फिर इसी का अथवा देख लेते हैं जनांगफिकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। फिर अगला है संसार में प्रचलित रोपण कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखने के लिए बोल रहे हैं, इसका वर्णन करना है 5 विशेषता, जो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर इसी का अथवा है चलवासी एवं वाणिज्य पशुपालन में अंतर लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो इसको देख लेना। फिर अगला है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का वर्णन कीजिए। फिर अथवा है इसमें भारत में चावल उत्पादन हेतु भौगोलिक दशाओं के आधार पर वर्णन कीजिए। जो भारत में चावल उत्पादन करते हैं उन क्षेत्रों का जो भौगोलिक दशा है उसमें क्या क्या रहता है उनको देख लेना। पहला है तापमान, दूसरा है वर्षा, तीसरा है मिट्टी, चौथा श्रमिक, 5वां है उत्पादन क्षेत्र। इन सबको आप लोग अच्छे से देख लेना। ये आप लोगों का 5 नंबर वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का आता ही है, तो इसको अच्छे से देख लेना। फिर अगला है आप लोगों का 15, भारत में निर्यात और आयात व्यापार के संयोजन का वर्णन कीजिए। फिर इसका अथवा है राष्ट्रीय जल नीति सन 2002 की विशेषताओं को बताइए। फिर अगला है भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहे हैं। फिर इसी का अथवा है वायु परिवहन के महत्व को लिखिए। फिर अगला है आप लोगों का बच्चों विश्व के राजनीतिक सीमा कर मानचित्र में दर्शाए गए निम्नलिखित बिंदुओं को पहचानिए तथा उनके नाम उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि जो विश्व में जो राजनीतिक सीमाकार है
उनका जो मानचित्र बनाना है आप लोगों को। इसका पहला है भारत में कोयला का उत्पादन, दूसरा है जापान की राजधानी, तीसरा है उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान, चौथा है दक्षिण अमेरिका की पर्वतमाला, पांचवा है अफ्रीका की प्रमुख नदियां। ये आप लोगों को विश्व के राजनीतिक सीमाकार में दर्शाना है। फिर इसी में अगला और लास्ट क्वेश्चन है भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित का पता लगाएं और स्थान में मानचित्र पर अंकित कीजिए। तो जो भारत के जो मानचित्र हैं उनमें इन सबको दर्शाना है। पहला है अरावली पर्वत, दूसरा है नर्मदा नदी, तीसरा है डल झील, चौथा है 82/1/2 पूर्वी देशांतर, पांचवा है नीलगिरी पर्वत। फिर इसी में आप लोगों का अथवा जो है उनको देख लेना। इसमें छत्तीसगढ़ के मानचित्र को दर्शाने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका पहला है छत्तीसगढ़ का बैट उद्योग, दूसरा है छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां, तीसरा है छत्तीसगढ़ की जूट कारखाना, चौथा है छत्तीसगढ़ की राजधानी और पांचवा है सुपर थर्मल पावर इंद्र। अगर आप लोगों का क्वेश्चन आप लोग इसको अच्छे से कर लेना ताकि आपकी पढ़ाई जो है अच्छे से हो पाएगी। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप में बाय कर सकते हो, हमारे ऐप से खरीद सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।